श्री स्वामी समर्थ जी के एक चेले थे, चोलप्पा। सुना है कि नहीं सुना नाम? सुना है? जम के तो बोलो, सुना है ना चोलप्पा को? श्री स्वामी समर्थ के अक्कलकोट में जैसे ही स्वामी समर्थ जी आए और अक्कलकोट के दरवाजे पर स्वामी समर्थ आए तो स्वामी समर्थ जी को बैठे हुए थे मौन, चुप। जो शंकर का उपासक होता है ना, शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो गुणगान करने वाला होता है, शिव तत्व को जो जानने वाला होता है, मौन। उसे कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना है, स्वर्ग भी तुम्हें भोगना है और नरक भी तुम्हें भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगे। एक विचार करना कभी जिंदगी में, जरा सा इनकम टैक्स वाला आ जाता है ना, तो अच्छे अच्छे के चेहरे पर भी पसीना आ जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। एक इनकम टैक्स वाला आकर आपसे थोड़ा सा हिसाब मांगता है तो अच्छे अच्छे के चेहरे पर पसीना आ जाता है। वो इनकम टैक्स वाले ने तो तुमसे साल 2 साल 4 साल का हिसाब मांगा तो पसीना आ गया, वो तुमको जन्म से लेकर मृत्यु तक का हिसाब मांगेगा कि पृथ्वी पर जाकर करा क्या था। तो जरा विचार करिए, यहां तो पसीना ही छूटा है, वहां क्या क्या छूट जाना है, विचार करिएगा जरा। एक जरा सी फाइल दिखाने में पसीना छूट रहा है, जरा सी फाइल। और जब आएगा जब बुलावा तो जाना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगी। आएगा नोटिस जमानत न होगी, पल्ले में तेरे कुछ अमानत न होगी। यम की पौड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। किराए के क्वार्टर को क्या संभाले, किराए के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटीर खाली करना पड़ेगा। बचपन में हमारे सीहोर में हम 1 रुपए की साइकिल किराए की लाते थे, छोटी सी, छोटे छोटे पहिए होते थे, छोटी सी साइकिल होती थी। मेरा मन कहता है तुमने भी चलाई होगी। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, जब छोटे थे जरा जरा से थान के कपड़े में से हमारी मम्मी दिवाली के कपड़े का थान कटवा के लाती थी, सस्ता वाला। बहन भाई सबके कपड़े सिल देती थी एक जैसे। हमारी मम्मी बड़ी होशियार है हो, सबके कपड़े सिल देती थी एक जैसा, बस सबके। और कभी मेहमान पावना आ जाए
तो दिवाली हो जाए, क्योंकि वो जाएगा तो कुछ दे के जाए। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, रोज कथा सुनने आओ तो 3 घंटे की कथा में 8 बजे से 11 बजे तक है, तो 11 बजे जब आरती हो उसके बाद प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, चंदन इस चरणारविंद का, इस जमीन का लगा कर जाना, क्योंकि जब जाते हो तो भगवान भी जाते हुए को कुछ ना कुछ तो दे ही दे। प्रणाम कर कर। तो उस समय पर मेहमान आ जाते तो बड़े खुश हो जाते तो कुछ दे के जाएंगे, और मेहमान भी इतने चतुर होते थे कि वो जो घर के बड़े भैया होते थे उनको दे जाते थे, बड़ी बहन को दे जाते थे। अब हमारा नंबर तो तीसरा चौथा, अब हमको, उनको अगर 5 रुपया मिलता था तो हमको तो 1 रुपया ही मिलता था। अब 1 रुपया भी मिलता तो क्या, खुशी का तोड़ नहीं। 1 रुपया लेके साइकिल वाले की दुकान पे पहुंच जाते थे, ए भैया 1 रुपया, 1 घंटा मिलेगी साइकिल, जैसी दे रहा हूं बोलो जम के, वैसी लूंगा, पहले देख लो, समझ लो, जैसी साइकिल है वैसी की वैसी लूंगा, अगर टूट फूट हुई तो तुम जानना अगली बार, बोलो बोलो जम के, नहीं दूंगा। और फिर वो साइकिल लेते छोटी सी, दोनों पांव जमीन पे, और छोरा कौन साथ का, और तेज तेज चलाते, और मालूम पड़े वो साइकिल की चेन उतर जाती, फिर चढ़ाते, फिर बढ़ लेते, और मालूम पड़े साइकिल के आगे के पहिए पर ऐसा मरघाट होता, वो टर टर आवाज करता रहता, फिर उनमें लकड़ी फंसा देते, फिर उसको दौड़ाते, फिर चलाते, और मालूम पड़े एक आध पत्थर पे उचक गई तो पीछे का स्टैंड टूट गया, स्टैंड को रस्सी से बांध लेते, फिर चलाते, 1 घंटा मेहनत करके फिर साइकिल वापिस करते। साइकिल वाला चेक करता और चेक करके कहता तुमने स्टैंड तोड़ दिया, अगली बार मेरी दुकान पर मत आना, कभी तुमको साइकिल नहीं दूंगा, अब मत आना, नहीं दूंगा तेरे को, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। पर कभी कभी इतने चतुर होते अपन कि काका जी प्लीज, काका जी प्लीज, अब नहीं तोड़ूंगा, अब नहीं तोड़ूंगा, अब नहीं तोड़ूंगा। एक बार साइकिल और मिल गई, और मिली, अब की बार जो घुमाई घुमाई तो सीट टूट गई। बस अब तो काका जी ने फिर साइकिल ही नहीं दी, सबको दी, अपने को नहीं दी। बस वो साइकिल और अपना जीवन एक जैसा है, उस परमात्मा ने ये साइकिल दी है, इसको सही से चलाओगे तो मंजिल तक पहुंच जाओगे, नहीं तो खड़ी है। और मान लो एक बार उसने मनुष्य की देह दे दी, दूसरी बार नहीं देगा, वो तो कहीं का पहचान वाला हो तो कह देगा बाबा एक बार और, वंस मोर, भगवान कह देगा ले जा, एक बार फिर ले जा। उसको क्या मालूम था कि सीट तोड़ कर लिया आएगा, अब की बार भी भजन नहीं गाएगा, अब की बार भी राम नहीं कहेगा, अब की बार भी शिव नहीं कहेगा, अब की बार भी कृष्ण नहीं कहेगा, अब की बार भी जो मानव का शरीर मिला है इसको व्यर्थ गवा देगा। अगली बार फिर वो साइकिल, बोलो बोलो जम के, नहीं देगा। इसलिए ये साइकिल जो मिली है इसकी हवा टाइट रखो, हवा निकल जाती है तो फिर साइकिल आगे नहीं बढ़ पाती है। हैंडल सही रखो, कभी कभी दोनों पांव फंसाकर हैंडल को सही करना पड़ता, बोलो सही है कि गलत है। कभी कभी हैंडल उसी तरह कभी कभी कड़क होकर भी घर को सही करना पड़ता है। मकान में रहने वाले के मकान में भगवान है कि नहीं पता नहीं, पर रहने वाले के मकान में भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव निर्मल होना चाहिए। जब भाव शुद्ध होगा तो भगवान मिलेगा।
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा वास होगा। आप इतनी संख्या में आए हो, आपके भीतर जो भक्ति का बीज है वो स्फुटित होना चाहिए, प्रेम का बीज प्रकट होना चाहिए।